शहर इक़्तिदार से हमारे साथ ब्यूरो चीफ कामरान खान मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा इलेक्शन 2024 कैसा माहौल है भाई इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि एक मखमसा था कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हाँ जी, कम से कम उस स्टेज से तो हम निकल गए। अब पूरा फोकस्ड है, पूरा अब तो कल पोलिंग डे है बाकायदा, और तमाम तरह इंतजाम जो हैं वो हो चुके हैं। पहले अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए अमन अमान के हवाले से, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले पंजाब असम्बली और केपी असम्बली के इंतखाबात कई माह तक सिर्फ इस वजह से नहीं हो सके थे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो मामला था। तो अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और अभी भी यानी कि जब से ये 8 फरवरी के इंतखाबात का इलेक्शन ऐलान हुआ था उसके बाद भी हमने देखा कि कुछ यहाँ पर तकरीबी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने आई। कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी इदारों को जो है वो और फोर फ्रंट पर आना पड़ा, और इससे खदशात भी पैदा हुए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और अमन अमान को बुनियाद बनाकर इलेक्शन जो है वो डे ऑफ इलेक्शन क्या होने जा रहा है, इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल। देखिए, अब इस वक्त जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो तमाम की तमाम पाबंद हैं आइन के तहत भी इलेक्शन कमीशन की मावनत के लिए। और वो आइन में ये लिखा हुआ है कि वो तमाम इदारे जो हैं, मुल्क के तमाम रियासती इदारे जो हैं वो पाबंद होते हैं इलेक्शन कमीशन के कि वो शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की पूरी मावनत करें। तो इसी हवाले से जो हमारे अफवाज मुसल्लह अफवाज है उनसे भी दरख्वास्त की गई थी कि वो अमन अमान की उसको मेंटेनेंस के लिए वो अपने दस्ते जो हैं वो भेजें। तो उस हवाले से जितने भी जवान हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो अपना पूरे मुल्क भर में तीन हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इन तीनों हलकों में सिक्योरिटी के हवाले से क्या खास इंतजाम हैं? फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी? जी बिल्कुल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। बाकायदा एक ग्रेडिंग की गई है कि कौन से मुल्क भर में, देखिए 96,000 के करीब, यानी आप यूँ कह सकती हैं कि 1 लाख के करीब जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस बनेंगे पूरे मुल्क में। और उनमें आप समझ सकते हैं कि इन 96,000 पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के इंतजामात करना ये बड़ा एक कठिन मरहला होता है। लेकिन इसके लिए बाकायदा ग्रेडिंग की गई। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर बताया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कि कौन कौन से जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो हाईली सेंसिटिव हैं, कौन से सेंसिटिव हैं। तो ऐसे तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो कि हाईली सेंसिटिव हैं वहाँ पर CCTV कैमरास जो हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। यानी ये भी एक इस इलेक्शन की बात है कि इसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर CCTV कैमरास की भी मदद ली गई है, और ख़ास तौर पर उनको फोकस में रखा जाएगा क्योंकि इनकी निशानदेही कर दी गई है कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो पोलिंग स्टेशंस हैं, इन एरियाज़ में ये हाईली सेंसिटिव है। में किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड, पोलिंग स्टेशंस पर किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो आपने बताया। इस्लामाबाद का माहौल कैसा लग रहा है इस वक्त, और ऑन द डे ऑफ इलेक्शन कैसा होगा? जी देखिए, गुज़िश्ता रात 12 बजे जो है वो जितनी भी कैंपेनिंग थी वो ख़त्म हो गई। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो इवन आज़ाद और इंडिविजुअल्स जो भी इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी पॉलिटिकल जो कैंपेन थी वो कल रात 12 बजे ख़त्म हो गई, क्योंकि कानून यही कहता है कि एक दिन पहले जो है वो ये कैंपेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज होना ये है कि जितने भी ये प्रिजाइडिंग अफसरान हैं ये तमाम अपने अपने मुतल्लका रिटर्निंग अफसरान के पास जाएंगे उनके दफातर में, और वहाँ से अपना सारा ये पोलिंग का जो सामान है, यानी बैलेट पेपर्स और सील्ड एनवेलप्स और ये सील और वो जो नाकाबिले अनबिट जो स्याही होती है, जितना भी सामान दरकार होता है ये तमाम का तमाम वो वहाँ से वसूल करेंगे और उसको अपने पोलिंग स्टेशन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल अलग सुबह ये पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। और मैं इसमें एक और बात बताता चलूँ जो बड़ी अहम है, वो ये कि जो जितने भी प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनको इलेक्शन वाले दिन, यानी कल के रोज़ पोलिंग वाले दिन, उनको मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात जो है वो दे दिए जाएंगे। यानी हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन में वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लाकानूनियत की तरफ जाता है या कोई गड़बड़ पैदा करना चाहता है तो ऐसी सूरत में उसके पास ये इख्तियार होगा प्रिजाइडिंग अफसरान के पास। ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो हसास करार दिए गए हैं?
नहीं जी, इस्लामाबाद का लकीली ये एक ऐसा है फेडरल कैपिटल, यहाँ पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। सूबाई तो यहाँ पर सीट नहीं होती, 3 हल्के हैं, NA46, NA47, NA48। इन तीनों में से कोई भी जो है वो हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन की उसमें नहीं आ रहा। लेकिन इस जो यहाँ और पर शुक्रिया जाहिर है आपका कि कामरान, आपने सुनो का वक्त दिया और इस वक्त इस्लामाबाद में बिलखसूस जो सूरत हाल है इंतखाबात को लेकर वो आपने हम तक, हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।